जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ है, मस्त है, तंदुरुस्त है और आपकी तैयारी है जो शानदार वाली चल रही है। जी हाँ दोस्तों, आज आपको थंबनेल के ऊपर सीधा सीधा प्रतीत हो रहा है, हम लोग बात करने जा रहे हैं आरपीसी स्कूल योग्यता भर्ती परीक्षा के अंदर आपके सेकंड पेपर की बात करें। हम किसकी बात करें? सेकंड पेपर की। और इस सेकंड पेपर में एनसीईआरटी और एनसीईआरटी से आपके लगभग लगभग कितने परसेंट आएंगे? 55% आएंगे, यानी 55% आएंगे। कहां से? एनसीईआरटी से आएंगे। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आपको लग रहा होगा कि सर ऐसा कहां लिखा हुआ है कि एनसीईआरटी से 55% आएंगे द्वितीय प्रश्न पत्र में। हम लोग बात करने जा रहे हैं आरपीसी स्कूल योग्यता भर्ती परीक्षा, जो कि जून 2025 में संभावित तिथि आ रखी है। अब प्यारे विद्यार्थियों, हम लोगों की काफी समय से सीरीज चल रही थी और वो सीरीज चल रही थी एनसीईआरटी 12 की। एनसीईआरटी 12 राजनीति विज्ञान, मैंने आपको संपूर्ण उसका 360 डिग्री एनालिसिस करवा दिया। उसके बाद में हम लोगों ने सीरीज शुरू की कक्षा 11 एनसीईआरटी की। शुरू करने के पीछे बड़ा बड़ा कारण यह था प्यारे विद्यार्थियों कि आप ग्रेड फर्स्ट बनने जा रहे हैं, स्कूल व्याख्याता बनने जा रहे हैं, राजपत्रित अधिकारी बनने जा रहे हैं। आप अपनी अंतरात्मा से पूछिए, हम स्कूल व्याख्याता सेकंड पेपर की बात करने जा रहे हैं, चाहे कोई भी विषय हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे राजनीति विज्ञान हो, चाहे इतिहास हो। आप अपनी अंतरात्मा से पूछिए, जो भी वीडियो सेशन में प्रतिभागी जुड़े हैं, आपने कक्षा 6 से लेकर के 12 तक, कक्षा 6 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी का कितनी बार अध्ययन किया? अपनी अंतरात्मा से पूछिए, मेरे को मत बताइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने इसका ढंग से एनालिसिस किया तो निस्संदेह रूप से आपकी तैयारी बहुत शानदार वाली है। हो सकता है आपके टेस्ट सीरीज आपने कहीं ज्वाइन करेगी, उसमें प्रश्न सही कम हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन आपकी तैयारी शानदार वाली हो रखी है। विद्यार्थी मुझे पर्सनली मैसेज करते हैं कि सर ग्रेड फर्स्ट में एनसीईआरटी से कितने प्रश्न आने की संभावना रहती है? तो मैं उनको सामान्य तौर पर कह देता हूं कि लगभग 30 से 40% आते हैं। तो विद्यार्थी वापस से मेरे से क्रॉस क्वेश्चन करते हैं कि सर 30 से 40% नहीं आते हैं। फिर मैं उनको समझाता हूं कि आप बच्चे हो, आपको पता नहीं है, आते हैं, आप मेरे छोटे भाई बहन हो, विश्वास करो। फिर बच्चे कहते हैं सर आते नहीं है। अब देखिए विद्यार्थियों, मैंने यहां पर लिखा कि 55% एनसीईआरटी से आएंगे। मैंने मेरे मन से नहीं कहा, मैं तर्क आधारित बात करता हूं। किस आधारित बात करता हूं? तर्क आधारित। हम निराधार बात नहीं करते हैं, मुद्दे आधारित बात करते हैं। अब आप देखिए, आपके सामने सिलेबस है और यह सिलेबस है प्यारे साथियों ग्रेड फर्स्ट और सेकंड पेपर। और सेकंड पेपर की बात करें तो यह है आपके पॉलिटिकल साइंस का सेकंड पेपर। ठीक है, यह सिलेबस मैं आप लोगों के सामने लेकर आया। अब देखिए, इसमें सब्जेक्ट कंसेप्ट की बात करें ना तो 4 पोर्शन दे रखे हैं। पोर्शन 1, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब देखिए, इधर सीरियल और सब्जेक्ट और इधर नंबर ऑफ क्वेश्चंस और टोटल मार्क्स। अब देखिए, नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न सीनियर सेकेंडरी लेवल। और सीनियर सेकेंडरी की बात करें ना तो यहां पर क्लास 12 तक की बात होती है। क्लास 12 तक के आपके आएंगे 55%। कितने परसेंट? 55, यानी 55, 55 भी कह सकते हैं 55 को। 110 नंबर के आएंगे। अब देखिए विद्यार्थियों, आप ग्रेड फर्स्ट बनने जा रहे हैं। मैं तो हमेशा कहता, जो विद्यार्थी मेरे से कंटिन्यू रूप से जुड़े उनकी एनसीईआरटी मैंने मजबूत भी करवा दी। आप लोगों के लिए भी मैंने विकास चौधरी आरएस यूट्यूब चैनल के ऊपर कक्षा 12 की दोनों किताबें अच्छे से मैंने करवा दी। इसमें हम लोगों ने पीवाईक्यू किए, इसके साथ में हम लोगों ने एमसीक्यू किए, उनकी व्याख्या की, यानी हमारा संपूर्ण रिवीजन हो गया। अब देखिए, 55% 110 नंबर के। आप लोग जरा खुद सोचिए कि आप एनसीईआरटी को महत्व कम देते हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी पोथियां, बड़े बड़े कोचिंग्स के नोट्स पढ़ते हैं। जरा आप लोग पता कीजिए, आप स्कूल लेक्चरर बनेंगे फिर आपको वो कहां भेजेंगे? कोई बड़ी यूनिवर्सिटीज में थोड़ी भेजेंगे, या कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज या फिर कोई स्टेट की बड़ी यूनिवर्सिटी में आपको पढ़ाने के लिए थोड़ी भेजेंगे। आपको पढ़ाने के लिए भेजेंगे कक्षा 11 और कक्षा 12 में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पढ़ाने के लिए भेजेंगे। और उन बच्चों के पास में कौन सी किताबें रहती है? उनके पास में एनसीईआरटी की किताबें रहती है।
जिनको आपको पढ़ाना है स्कूल लेक्चरर बनने के बाद में। सीधी सी बात है, तो फिर आपको यही तो पढ़ना होगा ना, और सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ है। और अब देखिए, अब इस सिलेबस के माध्यम से और इस वीडियो के माध्यम से तो मैं आपको इतना आगे तक कह देता हूं कि आप लोगों को 6 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। तो कई प्रतिभागी कहेंगे सर अब इतना समय थोड़ी रहा है और छठी क्लास में से प्रश्न थोड़ी आएंगे। मैं आपको लाइनें बता दूंगा छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं की किताबों की, जहां से ग्रेड फर्स्ट में सीधे सीधे लाइन टू लाइन प्रश्न उठे हुए हैं। हाँ, हालांकि कई प्रश्न इजी है, लेकिन कई प्रश्न थोड़ा सा गच्चा दिलाने वाले हैं। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, यह सीधा सीधा 55 सवाल लिखे हुए 110 नंबर के। पढ़ो मत पढ़ो वो आपके ऊपर है। मेरा काम छात्र हित में, राजनीति विज्ञान मेरा विषय है, राजनीति विज्ञान से मैं स्कूल लेक्चरर लगा हुआ हूं। कक्षा 12 की दोनों किताबें करवा दी, कक्षा 11 की दोनों किताबें भी करवा दूंगा। लेकिन आप केवल और केवल मेरे भरोसे मत रहना। आपको कक्षा 11 की 2 किताब और 12 की 2 किताब, यानी कि चारों किताबें आपको भी अच्छे से साथ साथ में पढ़नी होगी। क्या होगी? साथ साथ में पढ़नी होगी। अब आपके पास में समय कम है, तो क्या करें? अब समय कम है तो सफलता का शॉर्टकट मेरे पास तो कोई है नहीं कि ऐसी कोई दवाई है मैंने आपको दे दी और आपने ले ली और आपका सिलेक्शन हो गया। ऐसा तो मेरे पास में कुछ है नहीं। मैं आपके सामने मेरा अनुभव साझा कर रहा हूं और सिलेबस जो आरपीसी ने जारी किया वही लेकर आया हूं। ये तो है नहीं कि सिलेबस मैंने बनाया। 55 क्वेश्चन आएंगे, 110 नंबर के है। कठिनाई स्तर की बात करें कक्षा 12 तक का होगा। तो मेरा आपसे पुनः निवेदन है, चलो आप मेरा कहना मत मानो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कोई सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं ना, उन प्रतिभागियों को पूछो कि वो क्या पढ़ते हैं, या फिर वो कोई सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाला प्रतिभागी सबसे पहले किसी सफल व्यक्ति से पूछता है कि मेरे को क्या पढ़ना है, तो प्यारे विद्यार्थियों वो एनसीईआरटी की सलाह देता है। एनसीईआरटी से कमांड मजबूत होती है। अभी भी वक्त है आपके पास में। चलो मैं मेरा बता देता हूं। मैंने स्कूल गया था, भर्ती परीक्षा 2022 में मैंने एग्जाम दिया था, 2023 में मेरा मतलब ज्वाइनिंग 2023 की है। मैंने खुद ने एनसीईआरटी को कम पढ़ा था, इतना नहीं पढ़ा था जितना पढ़ना चाहिए। समझ रहे ना? मैं चाहता हूं कि मैंने कम पढ़ी, मैंने गलतियां की, वो आप गलती नहीं करें। आप तो इनका पूरा निचोड़ पढ़ ले, और निचोड़ पढ़ने के लिए आपको खुद को ही पढ़ना पड़ेगा। मेरे पास में ऐसी कोई दवाई नहीं है, क्योंकि स्वर्ग की प्राप्ति के लिए खुद को मरना पड़ता है। बड़ी बड़ी किताबें, बड़ी बड़ी पोथियां, बड़े बड़े नोट्स पढ़ने से नहीं होगा। पहले आपको इन चीजों को पढ़नी होगी। अब देखिए, ये वीडियो तो मैंने आपके सामने आज लेकर आया हूं। इससे पहले फरवरी की बात बता देता हूं। आप तो क्या कि कहना मानते नहीं है ना, कम मानते हैं, आपकी इच्छा है। मेरा काम है कहना, आप मानो या नहीं मानो। ये हमने टेस्ट सीरीज शुरू की थी फरवरी के अंदर। कब शुरू की थी? फरवरी के अंदर हमने ये टेस्ट सीरीज शुरू की थी। अब देखिए, इस टेस्ट सीरीज में साफ साफ शब्दों में मैंने क्लियरली लिखा है, और मैं और मेरी टीम पूरा का पूरा हमने बल दिया था आपके एनसीईआरटी पर। किस पर बल दिया था? एनसीईआरटी पर। हमारा पहला पॉइंट, टेस्ट सीरीज का पहला पॉइंट यही था कि आरपीसी के वर्तमान परीक्षा प्रकृति, चलन, तथ्यात्मक एवं अवधारणात्मक पीवाईक्यू, एनसीईआरटी एवं अन्य प्रमाणिक पुस्तकों पर आधारित प्रश्नों का समावेश इस टेस्ट सीरीज के अंदर, इस टेस्ट सीरीज में। और आप क्वालिटी और करियर से समझौता नहीं करना चाहते हैं, अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं, तो हमारे परिवार का सदस्य आज ही बनिए। साथ साथ में मैंने ये भी लिखा, हम क्वांटिटी में नहीं क्वालिटी में विश्वास रखते हैं, क्वांटिटी में नहीं क्वालिटी में। और इस भर्ती परीक्षा की बात करें तो 225 पद आए हुए ना, तो मैं चाहता हूं कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 225 के 225 जो भी सिलेक्ट होना, अगर आपको कहीं मिलेंगे ना, इतना जरूर कहेंगे कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमने कुछ न कुछ उनके सानिध्य में पढ़ा था। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब देखिए, इस टेस्ट सीरीज की मैंने केवल 521 रुपए फीस रखी थी, और मैंने पीवाईक्यू, एनसीईआरटी और प्रमाणिक पुस्तकों का संग्रह से प्रश्न बनाए और उसकी पीडीएफ सॉल्यूशन भी दी मैंने छात्रों को, कि कम कंटेंट में किस प्रकार से मैक्सिमम मार्क्स प्राप्त कर सके। ये बात है टेस्ट सीरीज जब हमने शुरू की थी 10 फरवरी को टेस्ट सीरीज शुरू की थी। उस समय ही मैंने बच्चों को बोल दिया कि आपको एनसीईआरटी पर ज्यादा बल देना है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों,
अब आपके ऊपर है कि आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, वो आपके ऊपर है। मेरा काम था आपको कहना कि आप एनसीईआरटी पढ़ो, क्योंकि सिलेबस में सीधा सीधा लिखा हुआ है कि आपके 55 क्वेश्चन है जो 12th तक के आएंगे। ठीक है प्यारे विद्यार्थी, आप इस टेस्ट सीरीज का एक आध पेपर चाहते हैं ना, तो आप दिए हुए मोबाइल नंबर पर मैसेज कर देना, मैं आपको इसका डेमो पेपर भी भेज दूंगा कि हमने किस प्रकार के फॉर्मेटिंग से बच्चों के लिए कम कंटेंट में मेहनत की है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, उसके बाद में ये ग्रेजुएशन लेवल के आएंगे 55 क्वेश्चन और पोस्ट ग्रेजुएशन के आएंगे 10 क्वेश्चन। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो आपको एनसीईआरटी तो पढ़नी ही पड़ेगी। एनसीईआरटी के बगैर कुछ नहीं है। एनसीईआरटी माइलस्टोन है, मील का पत्थर है। एनसीईआरटी कोई भी भर्ती परीक्षा में सफलता का राज है। एनसीईआरटी ब्रह्मास्त्र के रूप में, एनसीईआरटी रामबाण औषधि के रूप में। प्यारे विद्यार्थियों, कोई भी योद्धा युद्ध भूमि में जाता है ना, तो युद्ध पहले मनोभूमि में खेला जाता है, और मनोभूमि में युद्ध खेलने के लिए उस योद्धा के पास में रणभूमि में जाने से पहले पूरे अस्त्र शस्त्र होते हैं। और हम रणभूमि में कब जाएंगे? जब एग्जाम होगा, हमारा एग्जाम हॉल में जाएंगे। उससे पहले हमारे पास में ऐसे अस्त्र शस्त्र होने चाहिए, हम पूरे चलाने सीख जाएं, पर्सन आते ही हम लोग सही करें। तो मेरा काम था कि आपको कहना है कि एनसीईआरटी आप पढ़ो। आपको लग रहा है कि एनसीईआरटी से ज्यादा पर्सन नहीं आते स्कूल लेक्चरर में, मत पढ़िए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप लोग राजनीति विज्ञान से स्कूल लेक्चरर बनना चाहते हैं, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, या फिर नेट जेआरएफ का एग्जाम देना चाहते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल विकास चौधरी आरएस के ऊपर क्लास 12 दोनों किताबें, समकालीन विश्व राजनीति और स्वतंत्र भारत में राजनीति, दोनों का मैंने पूरा का पूरा 360 डिग्री सॉल्यूशन करवा दिया। कक्षा 11 की क्लासेस हमारे चल रही है, तो कंटिन्यू रूप से आप लोगों के साथ में हम लोग एनसीईआरटी पर एक बार पुनः कह रहा हूं, आप लोगों को फोकस करना है, क्योंकि आपकी कमांड मजबूत होगी। आपकी कमांड मजबूत होगी तो आपके पास में क्या होगा? सोर्स आएगा, अच्छा कंटेंट आएगा, अच्छा कंटेंट आपको याद होगा, आप स्मार्ट स्टडी के रूप में आप है जो सफलता को प्राप्त कर लेंगे। अब प्यारे विद्यार्थियों, एक चीज मैं आपको और कह देता हूं कि ये सिलेबस आपके सामने, एग्जाम का पैटर्न आपके सामने सीधा सीधा लिखा हुआ है कि सीनियर सेकेंडरी लेवल में से आपके 55 क्वेश्चन आएंगे। फिर भी आप एनसीईआरटी को हल्के में लेते हैं। आपको समय के साथ में, समय परिस्थिति मांग के अनुसार आपको चलना चाहिए। किस प्रकार से एग्जाम का पैटर्न बदल रहा है, किस प्रकार से एग्जाम की प्रकृति बदल रही है, आप लोगों को अपडेट रहने की आवश्यकता है। छोटी सी मैं 1 मिनट में एक कहानी सुनाऊंगा अपडेट के ऊपर। आप लोग भली भांति जानते हैं कि अभी 2025 चल रहा है। आज से हम लोग 20 साल पहले जाते हैं या 15 साल पहले की ओर जाते हैं ना, 2005 से 2010 की बात करते हैं ना, तो 2005 से 2010 के मध्य आमतौर पर नोकिया का फोन, आपने बटन वाला फोन देखा होगा, नोकिया का फोन हर किसी के पास तो नहीं होता था। 2005 या 10 में कुछ चुनिंदा लोगों के पास में होता था वो नोकिया का फोन बटन वाला। आज तो वो नोकिया का फोन कहीं देखने को न के बराबर मिलता। हो सकता है 100 में से 5 व्यक्तियों के पास में होगा, लेकिन 5 व्यक्तियों के पास में भी नहीं है। उस समय वो नोकिया का फोन अपने आप एक बहुत बड़ा ब्रांड था, जिस प्रकार से अभी बहुत बड़े बड़े ब्रांड है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, ठीक है। उस समय नोकिया का फोन अपने आप में बहुत बड़ा ब्रांड था, लेकिन और उस समय जिसके पास में फोन होता, हम भी जाते थे कई बार देख लेंगे कीपैड वाला फोन था कि भैया जी, बाबा जी, दादाजी, ताऊ जी, अंकल जी, फोन दो ना, थोड़ा देख रहे हैं, नहीं फोन तो मेरा है। वो अलग ही एक गुरूर में रहते थे कि मेरे पास कीपैड वाला फोन है, जिस प्रकार से आजकल आप लोग रहते हैं बड़े बड़े फोन लेकर के, ठीक है। अब देखिए समय आगे बढ़ा, समय के अकॉर्डिंग नोकिया ने अपने आप को अपडेट नहीं किया, दूसरे फोन आए 2G, 3G, 4G, 5G, उन्होंने उसकी जगह ले ली। और आज नोकिया को उन लोगों ने, हम लोगों ने क्या कर दिया? नोक दिया। क्या कर दिया? नोकिया को नोक दिया। नोकिया को क्यों नोक दिया? नोकिया को हम लोगों ने इसलिए नोक दिया, नोकिया को उन लोगों ने इसलिए नोक दिया क्योंकि नोकिया अपने आप के अंदर अपडेट नहीं हुआ, अपने आप के अंदर अपडेट नहीं हुआ। आवश्यकता है समय, मांग और परिस्थिति के अनुसार अपडेट होने की। एनसीईआरटी के प्रश्न आ रहे हैं सीधे सीधे सिलेबस में लिखा हुआ, फिर भी अपन अपडेट नहीं हो रहे। आपको एग्जाम का पैटर्न ढंग से देखना चाहिए, आपको पीओक्यूज देखना चाहिए, आपको इस प्रकार की टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहिए जहां से वर्तमान समय में परीक्षा पद्धति के अनुसार पेपर बनाए जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं मेरी टेस्ट सीरीज जो ये है इसको आपको खरीदना है। इस टेस्ट सीरीज को आपको 521 रुपए खर्च करके नहीं खरीदना है।
क्योंकि 521 रुपए भारतीय मुद्रा का बहुत बड़ा महत्व होता है। लेकिन आप लोग एग्जाम का पैटर्न देखने के लिए, प्रश्नों का स्टैंडर्ड देखने के लिए दिए गए मोबाइल नंबर पर मैसेज कर देना। आपको मैं एक डेमो पेपर के रूप में भेज दूंगा विथ वाक्यात्मक सॉल्यूशन। आपको लगेगा प्रश्न यहीं से आते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को अपडेट रहने की आवश्यकता है। अपडेट रहेंगे तो आप जिस मंजिल के पास में जाना चाहते हैं वो मंजिल आपकी होगी। सफलता एक दिन में नहीं, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। और उसके पीछे स्मार्ट स्टडी। आप लोग खुद देखते हैं, आप कहीं पर 4 लोग रहते हैं, 4 विद्यार्थी रहते हैं, 4 में से 2 का सिलेक्शन हो जाता, 3 का सिलेक्शन हो जाता, अनफॉर्चुनेटली 1 का नहीं होता है। 1 का क्यों नहीं होता है? वो विद्यार्थी उसी रूम में रहता, उसी परिवेश में रहता, उसी कोचिंग में रहता, उसी लाइब्रेरी में जाता, वही खाना खाता, लेकिन वो अपने आप को अपडेट नहीं कर पाता है। तो आपको आवश्यकता है अपडेट रहने की, अपने आप को अपडेट करने की, एग्जाम के पैटर्न के अनुसार, परीक्षा की पद्धति के अनुसार, परीक्षा की नेचर के अनुसार प्रश्न पढ़ने की। निसंदेह रूप से आपका सिलेक्शन होगा। जय हिंद, जय संविधान साथियों।